जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, वहां पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। फेक अकाउंट से बच के रहना है। आपकी एक ही नंबर से बातें होंगी, 8877751171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, आप बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें, मेरे साथ जुड़ते रहें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है आप लोगों के लिए। हर हर महादेव। मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या भेज रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं? ओके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओके। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, किसी की तरफ कर्मा आ रहा है और हैवी कर्मा आ रहा है। बहुत बढ़िया तरीके से कर्मा आ रहा है और हैवी आ रहा है, छोटा मोटा नहीं आ रहा है। और ये किसकी तरफ आ रहा है? जिन्होंने आज तक आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया। ये वो लोग हैं जो हमेशा से आपको अपने प्यार के साथ अलग करना चाहते थे, आपको घर से निकालना चाहते थे, या निकाल दिया सेपरेशन में, या आज आप अकेले सरवाइव कर रहे हैं, अकेले स्ट्रगल कर रहे हैं, या अकेले आप रो रहे हैं, या आपको बेघर करने के लिए बोला जा रहा है, या शिफ्ट करने के लिए बोला जा रहा है, या घर वाले आपको दुखी कर रहे हैं। उनकी तरफ कर्मा आ रहा है, जिनके वजह से आप पिछले 12 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। उनके जीवन में कर्मा आ रहा है और इस बार रफ्तार से आएगा। आपको समझ नहीं आएगा कि ये इनके साथ हो क्या रहा है। और ये कर्मा तब आ रहा है क्योंकि कर्मा आने से पहले ईश्वर ने काफी इनको सोच विचार करने का वक्त दिया था, बहुत ज्यादा, कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, फैमिली को समझो, यूनिटी को समझो, इक्वालिटी को समझो और अपने कर्म को अच्छा करो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे इनको वक्त दिया जा रहा है, इनको बोला जा रहा है कि अभी भी वक्त है, सरेंडर कर दो, नहीं तो आने वाला समय तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो माफी मांगने के लिए अभी समय है। अगर ये चाहें तो अपने कर्म को सुधार सकते हैं, भगवान के पैर पकड़ के माफी मांग के अपने कर्म को अगर इन्होंने सुधार लिया तो इनका कुछ हो पाएगा, तो इनका कुछ हो पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये हैवी कर्मा भुगतेंगे, उसके बाद इन्हें उस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। अभी क्या है, छोटे 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 झटके इनको दिए जा रहे हैं। और वो छोटे छोटे झटके इस तरीके से दिए जा रहे हैं जहां पे ना इनकी रातों की नींद खराब हो रही है, बॉडी पेन हो सकता है, ये एंजाइटी में रह सकते हैं, हेडेक हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, लेग पेन रह सकता है, फीट में पेन रह सकता है। तो ये वो है कि इनकी छोटी छोटी तकलीफें अभी बढ़ रही हैं, ठीक है। और जिसके वजह से ये कंफ्यूज हैं कि अचानक से मेरे साथ ऐसा हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज है कि मैं इतना भटकाव में क्यों चल रहा हूँ या चल रही हूँ, थाती देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईश्वर इनको ना गाइड कर रहे हैं कि अभी वक्त इतना नहीं बिगड़ा है, सुधार लो, माफी मांग लो, अपने कर्म सीधे कर लो, तब जाके तुम्हें हल्के फुल्के कर्मा मिलेंगे। लेकिन अगर ये नहीं सुधरे, जिन्होंने आपके पैसों पे राज किया, पैसों पे राज किया, आपकी प्रॉपर्टी पे नजर रखी, आपका हक छीना, आपका हक खाया, आपके हक पे अपना
दबाव रखा कि मेरे हिसाब से चीजें चलेंगी, तो यहाँ पे कर्मा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इनको नहीं बख्शा जाएगा और यहाँ पे इनको माफी नहीं दी जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। अभी सिर्फ ऑब्जर्व किया जा रहा है इनकी हरकतों पे, और इनको साइन भी दिया जा रहा है, और जिस साइन को ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये देखो कंफ्यूज्ड, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने थॉट प्रोसेस से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये समझ नहीं रहे हैं, साइन को ही नहीं समझ रहे हैं, और ये भगवान से पूछ रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ईश्वर कोई गलती हो गई है? तो और ये गलती को भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो ईश्वर यहाँ बोल रहे हैं समझो तुमने क्या क्या किया है। जहां तुम्हें प्यार, कंसर्न, केयरिंग, यूनिटी रखनी थी, वहां तुमने मैनुपुलेटिंग चीजें रखी, एकता नहीं बना के रखी, लोगों के साथ खेला, पावर का मिसयूज किया। जो पावर आपको दी गई थी लोगों को बना के लेके चलने के लिए की गई थी, ताकि आप दुनिया का भला कर सकें, अपने घर वालों को भला कर सकें, आगे भला कर सकें। इनकी सारी विश पूरी हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुई है। पूरी प्लानिंग जो जो इन्होंने अपनी लाइफ में प्लानिंग की, सारी चीजों पे वर्क किया गया है, सारी इच्छाएं। लेकिन अब उस इच्छा पे इन्हें संतुष्टि नहीं रही, इनके साथ वो चीजें, इनको गेम खेलनी है। तो यहाँ पे ईश्वर बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारा गेम खत्म हो रहा है, जस्ट बी रेडी। अगर तुम ना पछतावे में आओगे तो तुम्हारे साथ अनर्थ ही होगा, और वो तुम्हें वो सारी चीजें भुगतान भरनी पड़ेगी, बिल्कुल भरनी पड़ेगी। ईश्वर ऐसी ऐसी चीजें लाएंगे, जो रफ्तार से चीजें आएंगी, जिसको ये संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जब काली माँ आती हैं तो अपने रूप में आती हैं, ठीक है, और ऐसे रूप में आती हैं कि वो तुरंत सोचती ही नहीं है, एक्शन लेती हैं, फिर वो एक्शन लेती हैं। देख लो, फिर उस चीज का इनको भुगतान भरना ही पड़ेगा। तो ये उनके जीवन में अभी वार्निंग पीरियड चल रहा है, कि अभी वक्त दिया जा रहा है, साइन दिया जा रहा है कि अभी भी वक्त है, ईश्वर के पैर पकड़ लो। लोगों से माफी नहीं मांग सकते तो ईश्वर के पैर पकड़ लो, कर्म सीधे कर लो, नहीं तो आने वाले 2-2.5 साल में वो चीजें ये देखेंगे जो आप सोच नहीं सकते, आने वाले 2-2.5 साल में। इस चीज को आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे की रीडिंग में देखते हैं आपके लिए क्या मोटिवेशन, क्या अलर्ट मैसेज आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ। आप इमेजिनेशन की दुनिया में रहते हैं, आपके बहुत ख्वाब जो हैं, आधी से ज्यादा चीजें आप मन मन में ही सोच के खुश हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मन के दोगले लोग हैं, लेकिन आपसे वो जुड़े हुए हैं। तो आप उनके मन के दोगले को पहचानें और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें। आपके शत्रु का मिट जाएगा नामो निशान, कर्म भोगने को हुए मजबूर। लुक, यहाँ पे गाइडेंस भी वही आ रही है, यानी कि अगर वो नहीं सुधरे तो नामो निशान तो मिटेगा ही मिटेगा, कर्म उनको भुगतना ही पड़ेगा, और उनसे कोई पक्षा नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं पक्षा जाएगा। आपका दिल और दिमाग से डगमगा रहे थे, तब ईश्वर ने आपको उठाया। अब यही लोग हैं, ऐसे लोगों को डील कर करके आपका भी दिमाग हिल गया था, डगमगा गए थे सोच सोच के कि क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें नहीं हो रही हैं। आपका ऑरा काफी अट्रैक्टिव था, फिर भी आपको शंका थी। आपके अंदर एक अलग सी क्वालिटी है, फिर भी आपको अंदर शंका थी, लेकिन ईश्वर ने आपको उठाया। अगर आज भी आप हिम्मत करके खड़े हैं, लड़ पा रहे हैं, तो ईश्वर आपको उठा रहे हैं और आपके दुश्मनों को मजबूर कर रहे हैं कर्मा भुगतने के लिए। तो उनसे तो आपको कोई नहीं हटा सकता, इनको भुगतना तो पड़ेगा ही। आपके लिए गाइडेंस में निकालना चाहूंगी, तो आप रिलैक्स होके बैठे, आपको अपना कुछ दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखें और तमाशा देखें। 2-2.5 साल का वक्त है, इन्होंने अपने आप को सुधार लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ नहीं। देखो, एंजल्स भी कह रहे हैं स्टे काम, कामनेस लाएं, आराम से बैठें, यूनिवर्स पे विश्वास रखें, और दुनिया को, वर्ल्ड को, यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। सारी चीजें आपकी होंगी, जो भी आपके थॉट प्रोसेस में चल रहा है, जो भी आप डिवाइन से प्रेयर कर रहे हैं, आप बस प्यार दें चारों तरफ, बाकी चीजों की चिंता ना करें। आपके फर्ज जो आपको दिया गया है आप उसे फॉलो करें, ठीक है। बस आपको एक चीज याद रखना है कि आप करेक्ट पाथ पे हैं, आपको भटकने की जरूरत नहीं है।
स्टेप बाय स्टेप चलें, हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में अपने आप आ रही है, ठीक है? और वो हैप्पीनेस ऐसा होगा जो बहुत समय से आप सोच रहे थे या इमेजिनेशन में रहते थे, काश ऐसा हो जाता, काश ये हो जाता, वो हो जाता, अब वो रियलिटी में होगा। क्लियर? अब जब वो रियलिटी में होगा तो सारी चीजें आपको मिलेंगी। बॉटम ऑफ द डेक राधा रानी आई हैं, यानी कि आपकी सोल को हील किया जा रहा है। आपकी सोल को हील करके एक एक्सपीरियंस मोड से आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो चीजें चल रही हैं अब वो धीरे धीरे वो हील करेंगी, आपकी लाइफ में प्यार लाएंगी, हार्मनी भरेंगी और ऐसे पाथ आपके सामने खोल देंगी कि दोगलेपन लोगों को हटा दिया जाएगा। ठीक है? सिर्फ अच्छे लोग रह जाएंगे, भले वो गिने चुने लोग होंगे, लेकिन वो आपके इमोशंस को समझेंगे। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।